तो सर क्या मैं अब अपनी कंप्लेन दर्ज नहीं कर सकती? मुजरिम गायब है लेकिन जुर्म तो मौजूद है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यू कैन फाइल कंप्लेन एट एनी टाइम। इवन इस पे एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन ताखीर से कंप्लेन कराना मुजरिम के हक में जाता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। लेकिन जुनैद साहब, कोई तो सोल्यूशन होगा। आप कुछ तो कर सकते होंगे ना। जी। अच्छा, आपके हस्बैंड नहीं है आपके साथ? वो वो नहीं चाहते थे कि मैं ये सब कुछ करूं। उनकी फैमिली भी नहीं चाहती। आई कैन अंडरस्टैंड। हमारे माशरे का ये मसला है, बल्कि अलमिया है कि सबसे पहले अपनी फैमिलीज़ को कन्विंस करना पड़ता है, और वो चाहते हैं कि हम खामोशी इख्तियार करें, कुछ भी ना बोलें। तुम उतर क्यों नहीं रही थी? क्या हुआ है? मतलब खाना कैसा था? फाहम का मूड ठीक था? उसकी नाराजगी खत्म हुई कि नहीं? पता है, जिस वक्त से तुम गई हो मेरा तो दिल हौल रहा था। मुझसे कोई काम ठीक से हो ही नहीं सका। तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही? आप चुप करेंगी तो मैं कुछ बोलूंगी ना। मैं तो बस वैसे ही। पता है क्या मैं सोच रही थी, ये ना कोई किसी की बुरी नजर लगी है। मतलब बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता हमें मिल गया। 100 सज्जन 100 दुश्मन। मतलब हम जैसा रिश्ता चाहते थे बिल्कुल वैसा मिला है। और दुनिया ये किसी की खुशियों में, किसी के सुख में खुश थोड़ी होती है। माशाल्लाह नजर ना लगे। लेकिन हमने अनस के बारे में तो जरूर पूछा होगा। तुम ना साफ साफ कह देती कि बस। अम्मी उन्होंने कोई बात नहीं की, वो बस अपने बारे में बातें किए जा रहे थे। तो बड़ा ज़र्फ है उसका। लेकिन फिर तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? थक गई हूँ अम्मी, नींद आ रही है। तो फिर जाओ ना, जाके आराम करो। क्यों खड़ी हो? तुम ज्यादा देर अकेले ही नहीं रह सकते। जैज़ी ने मुझे बताया था कि तुम किसी यूनिवर्सिटी गर्ल को डेट कर रहे हो, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया था। बट एक्सक्यूज मी, सीरियसली कैसे बता लेते हो? ये मेरे अंदर की खूबसूरती है। लोग मेरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। नहीं नहीं, ये तुम्हारी बाहर की खूबसूरती है जो तुम्हारी अंदर की बदसूरती को जाहिर नहीं होने देती। और तुम अच्छे घर की लड़की लगती हो यार। क्या जरूरत है? अम्मी ने कभी सिखाया नहीं कि ऐसे वैसों से बच के रहना चाहिए? फाहम से बच के चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वहाँ कौन है ये लड़की और क्या फजूल बातें किए जा रहे हैं और आप हंस रहे हैं? हाँ बताओ बताओ। कभी हम में
तुम में करार था। हम कौन थी ये लड़की? वो क्या क्या बोल के चली गई और आपने सीधा सीधा बताया क्यों नहीं कि मैं आपकी मंगेतर हूँ? मुझे बहुत बुरा लगा आपकी इस खामोशी से। शेरीन, हर एक को इंट्रोड्यूस करवाना जरूरी नहीं होता। मगर ये लड़की थी कौन? उन हजारों लड़कियों में से एक जो मेरी नजर के लिए तरसती हैं। अब मैं क्या बताऊं उन्हें कि मेरी नजर कहां जाके ठहर गई है। जी प्लीज छोड़ो ना इस बात को, खाना खाओ। थैंक यू। क्या हुआ फाहम? I'm just helping you out. इट्स फाइन। मुझे कंप्लेन दर्ज कराने के फ़ौरन बाद फिज़िकली भी वहाँ पे पेश होना होगा अपनी कंप्लेन की तस्दीक करवाने के लिए। बिल्कुल ठीक है, मैं अपने अब्बू से बात करती हूँ ना। ईशा, बल्कि मैं ऐसे नहीं करूँ, मैं खुद वहाँ जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज करवाऊँ, मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा। गुड आइडिया, राइट? गुड आइडिया। मैं ये करती हूँ। हम साथ जाएंगे और सही हो जाएगा। इंशाल्लाह। मेरा नाम अनसा, ये पुलिस स्टेशन है और पुलिस वालों का रवैया भी नहीं अच्छा होता। तुम्हें याद है अनस के केस में क्या हाल हुआ था? आई नो, लेकिन अगर तुम्हें डर लग रहा है ना तो फिर तुम बाहर ही बैठी रहना, मैं अंदर चली जाऊँ। अनसा, अगर डर लगता तो मैं इधर नहीं आती। ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ तुम केस फाइल करो, तुम मुजरिम को ढूंढो, लेकिन इन लोगों का रवैया अच्छा नहीं होता। दैट्स ऑल। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अंकल आप कैसे हो? परेशान क्यों? आतिफ सिद्दीकी साहब। जी जी, कैसे हैं सर? जी, आई एम गुड। अंसा। ये मेरी बेटी ईशा और ये अंसा जमीर। हाँ प्लीज कम जी जी, आइए प्लीज। प्लीज। जी आतिफ साहब। जुनैद साहब, अंसा मेरी बेटियों की तरह हैं और मैं चाहता हूँ कि शी मस्ट बी ट्रीटेड लाइक माई डॉटर। ये बहुत अच्छी लड़की है और आपके पास सिर्फ इसलिए आई है कि अपने केस के बारे में आपको कुछ बता सके। वेल, आपने इतना अर्सा कैसे गुजार दिया ये रिपोर्ट दर्ज कराने में? आई मीन, आपको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अब तो सर, क्या अब मैं अपनी कंप्लेन दर्ज नहीं कर सकती? मुजरिम गायब है लेकिन जुर्म तो मौजूद है। नहीं, ऐसा नहीं है। यू कैन फाइल कंप्लेन एट एनी टाइम। इवन इस पे एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन ताख़ीर से कंप्लेन कराना मुजरिम के हक में जाता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। लेकिन जुनैद साहब, कोई तो सोल्यूशन होगा। आप कुछ तो कर सकते होंगे ना? जी। अच्छा, आपके हस्बैंड नहीं है आपके साथ? वो नहीं चाहते थे कि मैं ये सब कुछ करूं, उनकी फैमिली भी नहीं चाहती। आई कैन अंडरस्टैंड। हमारे माशरे का ये मसला है, बल्कि अलमिया है कि सबसे पहले अपनी फैमिलीज़ को कन्विंस करना पड़ता है, और वो चाहते हैं कि हम खामोशी इख्तियार करें, कुछ भी ना बोलें। लेकिन ये रवैया बिल्कुल गलत है। इससे मुजरिम को शेयर मिलती है, वो और ज़्यादा शेयर बन जाते हैं। वेल, आपकी वीडियो इंटरनेट से हटा दी गई थी। कोई अनस मुश्तबा नामी शख्स था। जी, मेरे हस्बैंड ने हटवाई होगी, लेकिन सर उन वीडियोस का क्या जो सबके मोबाइल फ़ोन्स में सेव हो गई हैं। मैम, एज यू नो वेरी वेल कि
जो वीडियोस मोबाइल में सेव्ड होती हैं उन्हें हटाना इम्पॉसिबल है। देखिए जुनैद साहब, अंसा सिर्फ ये चाहती है कि उसका मुजरिम गिरफ्तार हो जाए, दैट्स ऑल। सर, आपका केस ज़्यादा पेचीदा इसलिए है क्योंकि यहाँ की आईपी एड्रेस यूज़ नहीं हुआ। इनफैक्ट इंटरनेट भी बाहर का यूज़ किया गया है, लोकल नहीं। मुजरिम बहुत ज़्यादा शातिर है, उसने भरपूर दिमाग यूज़ किया है और बहुत ही सेफली परफॉर्म किया। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका मतलब ये तो नहीं कि मुजरिम कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक मेरी सोच काम करती है, मुजरिम यहीं पाकिस्तान से उसने ये वीडियो अपलोड करवाई है, लेकिन किसी बाहर मुल्क से। और आप ज़रा गौर करें ना, आप सोचें, आपका कोई ऐसा दुश्मन जो इस हद तक जा सकता हो? नहीं, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं और कोई ऐसा है भी नहीं जो इस हद तक जाए। आपका नहीं है, आपके हस्बैंड का हो जो उन्हें बदनाम करना चाहता हो। सोचें थोड़ा। आप एक काम करें ना, आप अपने हस्बैंड को लेकर आए, उनसे बातचीत करके शायद हम किसी क्लू तक पहुंच पाए। मैम, आप मायूस बिल्कुल भी ना हो। आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है, अब हमारी जिम्मेदारी, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि मुजरिम को पकड़ा जाए। सेकेंडली, मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि आपने हम पे भरोसा किया और आप यहाँ तक आए। ये इदारा आप जैसी खवातीन और दीगर लोगों के लिए बनाया गया है। थैंक यू। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच जुनैद साहब फॉर योर प्रीशियस टाइम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। आइए। थैंक यू मैम। चलो। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा